विश्वास रखना कि मेरे राम की मेहरबानी हो जाए। मरना पड़े तो ऐसे मरो कि मौत भी थर लाए, और जीवन जियो तो ऐसे जियो कि तेरी भी एक कहानी हो जाए। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव श्री राम राघव रक्षुमान्। वाल्मीकि तुलसी किंकर, सतगुरु श्री राजेश। राम कथा वर्णन करूं, हृदय करो प्रवेश। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गांव के समस्त देवी देवताओं की जय, आयोजक परिवार की जय। धर्मधरा ग्राम नायक बांधा के पुण्य माटीला प्रणाम। यहाँ विराजे जम्मो देवी देवता मन के पौरी में वंदन करके हम सबसे पहली हृदय के आभार समर्पित करथन हमार समस्त युवा भाई मल्ला, नव युवक दुर्गा उत्सव समिति और जम्मो मित्र मंडल के हमार युवा संगवारी मल्ला, जिकर मया पीड़ित के न्योता पाके आप सबों के बीच दर्शन करे के हम मल्ला मौका मिले है। जिकर अथाह मेहनत परिश्रम सुंदर आपके गांव में गंगा यमुना मां सरस्वती बरोबर ज्ञान भक्ति वैराग्य के कर्म के धारा ला प्रवाहित करे है। और जिकर सोच हमन घर में गद्दम नहीं बैठन होती कर मन पर गद्दा लगा है। मैं बहुत विनती करत हूँ आयोजक मल्ला, जीवनत का परिश्रम करे है भैया हो। अवे आयोजन ला समारे पर मैं वो दान दाता मल्ला नमन करता हूँ, जे अपन मेहनत पसीना के कमाई ला दान के रूप में लुटा है। आयोजन ला सफल बनाए बर ये गांव के हमार समस्त प्रबुद्ध जन, अच्छा विचार वाला भैया मन जे सहयोग करत है, चाहे भंडारा में हो चाहे मंच में हो, श्रोता बन के बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो, जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्रजन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करैया हमार आदरणीय बड़े भैया उद्घोषक महोदय जी, प्रतियोगिता मंच के पूज्य विद्वान निर्णायक गुरुजन, आप सबों के पौरीला मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडल में सादर प्रणाम।
मनुष्य के जीवन और ओकर यात्रा सीधा नहीं है बहनी हो। ये गूगल के सड़क नो है, जिंदगी के रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। पता नहीं कत्का बेर कदे क्षण हमर जीवन में इंद्र बरोबर विकार आ जाए और हमर बुद्धि रूपी अहिल्या पथरा जाए। जीवन जब भटक जाए तब उसका बेर का करना चाहिए। आवा प्रस्तुत प्रसंग हमर बाटा में एक ऐसा माँ अहिल्या ला आधार बना करके कुछ संकेत देते जे अहिल्या पर लोगन के अच्छा भाव नहीं है, जिला कहीं ना कहीं आप और हम सब अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बाबा तुलसी जिला बड़भागनी अहिल्या की अवाव जे अहिल्या मैया के पंचकन्या में गिनती आते दाई हो कथल आप सब कई बार सुने हो। मैं हमार भीतरी में बैठे अहिल्या ला जड़ हो से बचाए बर और जे जड़ हो चुके वो अहिल्या के उद्धार पर आप ला कुछ व्यवहारिक बात बतावत ये प्रसंग ला आप सबके बीच रखूं। ओकर पहली जेकर कृपा के बगैर ये जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। आवा मोरिष्ट सीताराम जी के पौरी में एक छोट को श्रद्धा के सुमन समर्पित। रामभद्राय
रामचंद्राय वेद से, रघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। बोलो सीताराम भगवान की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज, बहुत जन माता मान बहनी मन पहली सोच डर रथी कर गांव नाव गुदगुदा है, कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात त बताही, फिर कहीं नहीं है वो सुखा दरियम धपुरवा कोकड़ा, अवे खंडी धान ते 21 कठ बोधरा कथे। बस ही जान के भूल चुकला क्षमा याचना कहा। आवा बालकांड दोहा क्रमांक 210 के यात्रा कर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। जेकर नीचे में पूज्य हनुमान प्रसार पोद्दार जी से विद्वान मन टीका लिखते हैं। गौतम मुनि अहिल्या की स्त्री, गौतम मुनि के नारी अहिल्या भूलवश श्राप के कारण आज शरीर ला उपल देह धारण करे, अर्थात पत्थर जैसे बने पड़े हैं। वो धैर्य बना के रखे हैं और राम जी तुर चरण कमल के कृपा चाहते, हे रघुवीर वो अहिल्या के ऊपर ते कृपा कर दे। अक्का बात विश्वामित्र जी भगवान राम ला कहा थे, ये मोर बांटा के मिले हुए दोहा के शाब्दिक करता है। ये प्रसंग ला विस्तार दे पर मैं शुरुआत करूं राम जी के मानस में प्रमुख 3 यात्रा ला। पहला यात्रा ज्ञान की यात्रा। गुरु गृह पढ़न गई रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये धरती में भगवान भी आते तो 3 तरह के कर्म करना ही पड़ी। ज्ञान के मार्ग में भगवान चल के ये देखे इसकी सज्जनों, भगवान भी क्यों ना हो, ये दुनिया में उला ज्ञान की जरूरत है। और एक से भगवान ज्ञान के यात्रा करीस, गुरुकुल में जा करके ज्ञान अर्जित करीस। अभी ये यात्रा करे बर जात हम बहनी हो, ते यात्रा के नाम है भगवान राम जी के। दूसरा यात्रा उला कथे भक्ति यात्रा। और भक्ति यात्रा कहाँ होते तो भक्ति हृदय के विषय, भक्ति हृदय के विषय। और हमार अंतःकरण में 4 ठन चीज है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। भक्ति ला पाए बर ये चारों के शोधन जरूरी है। तो ये यात्रा भक्ति यात्रा है। मैं चारों के चर्चाओं बात में करूं। तीसरा यात्रा होते कर्म के यात्रा। भगवान अयोध्या से जब 14 वर्ष के वनवास निकलते, आवा भक्ति यात्रा में भगवान के सामने 3 प्रमुख नारी है। एक के मरण हुई, दूसरा के तरण हुई और तीसरा के वरण हुई। मरण हुई सोकर नाम है ताड़का। ताड़का के मरण हुई भगवान होकर उद्धार कर दी, अपन चरण में जगह दे दी। दूसरा नारी के नाम है अहिल्या। और जे माता अहिल्या के तरण होते और आगे चल के माता जानकी के साथ में वरण करते। तो मोर बाटा में बीच में रुके हैं। जी हाँ, मन रूपी मारीचला दूर भगा देगे। अब जरूरत है मन के बाद बुद्धि के, तो बुद्धि के शोधन जरूरी है। और राम जी है तेन गुरु विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण, तीनों के तीनों विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा के बहाने आगे बढ़े से अयोध्या से। और वो यात्रा आगे बढ़ी और बाबा तुलसी लिख पड़ी, हो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। बाबा तुलसी लिखे कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। काबर यज्ञ के रक्षा करे बर मांगे री से।
और यज्ञ भी पूरा नहीं हुए की रखी अन्यथा विश्वामित्र के यज्ञ पूरा हो चुके हैं। पर राम जी ला जेकर कारण मांग के लाहे तो वापस करे लागती तेकर से तिकिस की बेटा मोर एक यज्ञ पूरा हो गए लेकिन अभी बहुत अकन यज्ञ बाँचे, तो चल धनुष यज्ञ लगलो पूरा कर दे। और विश्वामित्र जी आगे आगे ओकर पीछे राम ओकर पीछे लक्ष्मण चल पड़ी। जे धरती आज आप और हम सब मिथिला नगरी के जब बात आते चर्चा आते जनकपुरी के तो कर पहली गंगा है और गंगा के पहली एक वीरान सुनसान जंगल पड़ी। विश्वामित्र जानत रही से कि रास्ता खतरा है। रावण 3 जगह 3 नारी मन लड्डा में प्रमुख बना के रखे रिस भाई। एक ताड़का ओला रखे है बक्सर में, दूसरा पंचवटी में सूपनखा और तीसरा लंका में लंकनी। अब वो रावण के मनोविज्ञान मोर विषय नो है, लेकिन मोला ये कहना है कि ताड़का ला अगवानी करवा के रावण है तेनहा हमार देश में कब्जा जमारी से विश्वामित्र जानत्री से कि जनकपुरी जाए बर दूठा रास्ता है कि इसकी राम एक रास्ता है तेन सुगम है लंबा है और एक रास्ता खतरा से भरे है पर 60 कदम जाओ। गुरु जी है तेनहा राम जी ला कुछ इशारा करना चाहते राम जी किस गुरुदेव गुरु ते हरस और गुरु के पीछे चले में भलाई है ताप जेती ले चलो हम होती जाओ। और गुरु महाराज उहिती चली जेती बर बाबा तुलसी लिखे आश्रम एक दीख मगमाही। एक आश्रम है, आश्रम के ही मतलब होते जी हाँ आए के बाद श्रम मिट जाए, पर ये आश्रम डरावना है वीरान है। काबर खगमृग जीव जंतु तहनाहि। आश्रम में तो हरा भरा रथे, चारों तरफ सुहावना रथे, सुंदर पशु पक्षी रथे, गौ माता रथे, भगत मन रथे। लेकिन ये अलग आश्रम आए जे चारों तरफ से वीरान पड़े हैं। यहाँ तक बहनी हुए एक ठन चिरई एक ठन माछी वहां चांटी घलो नहीं रहा। राम जी अचानक खड़े हो गए, अवंगरी बता के पूछी गुरुदेव पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। राम जी की गुरुदेव वो पत्थरा सन दिखत थे काय का राम जी एको ठन पत्थरा नहीं देखे रही सोई क्यों कर ऊपर उंगली उठा के कहा थे। पर मैं कहना ये चाहता हूं चीटी के पग नूपुर बांधे ताको साहिब सुनता है। भगवान के जब कृपा होते ना तो भगवान के कृपा कैसना है अति कृपाल रघुनायक। भगवान है तुकरी कृपा करना चाहते जबकि देखना ये रीज में हो आगू आगू जाते थे विश्वामित्र देखती ओकर पीछे में राम दे की गुरुदेव वो पथरा सन दिखते काय कोने। तब गुरु महाराज कथे कि वो तिल मत देख राम, वो तिल ओकर पति ओकर परिवार ओकर समाज चांटी माछी उल त्याग दे। राम जी की गुरुदेव जेला सब त्याग थे पर सब मम प्रिय, सब मम उपजाए मोर उपजाए सब बोला प्रिय है। एक माँ 4 जन 5 जन संतान भले बेटा मया करे मत करे दाई दुश्मन का है लेकिन वो दाई दादा है तो अपन बेटा ला दुश्मन नहीं कह सके। यदि ये जीव जगत में जग कारण सब मम प्रिय सब मम उपजाए तो मोर फर्ज है गुरुदेव ओकरो बारे में जाने के। विश्वामित्र किस में जान रहे राम ते ओकर उद्धार करना चाहता। राम जी किस गुरुदेव मैं का उद्धार करूं, मैं तो कर्जा लागत हूं एक जन ते कर्जा चुकाना चाहता। विश्वामित्र किस राम तहु कर्जा लागत हस काकर। अरे भाई कर्जा ओकरे साथ रथे जेकर साथ देना उ लेना रथे। मैं नायक बांधा मेरे को हम आए नहीं रही मोर तो मोर दुकान में थोड़े कर्ज रही हो। जी हाँ लेना देना रथे ऊंचे कर्जा रथे। भगवान के भगत मन
भगवान से लेते भगवान न देते, पर ज्ञानी मन का कथे कुछ देना ना लेना, मगन रहना हो कुछ देना न लेना। कुछ देना लेना नहीं है तो भगवानों देना लेना नहीं है, लेकिन भक्त मन ला देना लेना रथे। राम जी की गुरुदेव एक भक्त री से और प्रहलाद जे कभू पथरा में भगवान ला प्रकट करके दिखाई से, आज वो भक्त के कर्जा मोर ऊपर चढ़े है। जे भक्त हा पथरा में भगवान ला प्रकट करने से आज मोर पारी है कि मैं पथरा में भक्त प्रकट करूं। और तब एक उपाय तुला बताना पड़ी। तब विश्वामित्र की राम पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। कोनो पूछिस ए अहिल्या के कथाएं भी अथाय, तो मैं यति कहना चाहता हूं जेकर कथा जेकर व्यथा ला कहने वाला विश्वामित्र जैसे संत हो, और जेकर व्यथा ला सुने बर राम जैसे भगवंत हो। अरे यार बलिहारी जान ऐसा व्यथा ला जे भगवान सुने बर पूछा थे, वो व्यथा घलो कथा है। और तब विश्वामित्र महाराज आज बताते कि राम ते सब कुछ जाना था, लेकिन मोला यदि बहाना करे हस तो सुन। गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम के नारी है जे श्राप बस उपल दे जड़वत पथरा बरोबर शरीर ला धारण करके जिया। अब ये दोहा में 4 चरण है, मैं चारों चरण ला पूरा करे बर थोक थोक कहानी और थोक थोक एकर भाव के साथ जोड़। पहला है गौतम नारी। गौतम कोने? गौतम है न्याय शास्त्र के रचयिता है, हमारे भारत के महान ज्ञानी संत, जेकर द्वारा न्याय शास्त्र रचे गए हैं। 6 शास्त्र में एक शास्त्र का नाम है न्याय शास्त्र। लेकिन ये प्रसंग ला पढ़ के आप लगी कि शायद गौतम न्याय शास्त्र के रचना करने वाला का अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर सके। अब ये प्रश्न लिखिए रहा तो उत्तर आगे चलिए। और तब विश्वामित्र महाराज एल बता थे बाबा तुलसी अच्छा संक्षेप करे है। मैं एक चीज बताऊं भाई, 15-20 साल ले गाए हूं रामधुनी में अहिल्या कथा, लेकिन जब भी शुरू करो ना तो मैं कांप जाऊं कि जे बात ला बाबा तुलसी ने कहे है, मैं का के बल में वो अहिल्या के जीवन में घटे घटना रखो तो मोले एक ठन पंक्ति याद है आज तक। मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रहमय माना। ए मां अहिल्या के मुख से निकले शब्द है, तेकर से जो श्राप और गौतम नारी होय की कथा आपके बीच रखा था। सबसे पहली गौतम नारी कैसे बनी, बिल्कुल नानचन बात में कथा पुरो दो। विधाता ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता है। एक बार सृष्टि निर्माण के बाद कथा लगभग सतयुग के अंत के द्वापर त्रेता के आगमन। सतयुग के आखिरी में विधाता ब्रह्मा एक दिन अचानक आंखी खोली, सब एक जन बेटी जन्म दे दी। हमारे देश 2 तरह से सृष्टि आगे बढ़े भैया। एक लकथे मैथुनी सृष्टि और दूसरा कथे मानसी सृष्टि। एक पति और पत्नी के द्वारा जे संतान ला जन्म दिए जाते ओला कथे मैथुनी सृष्टि। लेकिन आप सब टीवी में कहो देखे हो ऐसे करते एतिला जोर निकलते भक्त ले राक्षस पैदा हो जाते ओला कथे मानसी सृष्टि, जे मन से कल्पना के द्वारा जिला प्रकट किए जाते। तो अहिल्या ब्रह्मा जी के मानसी सृष्टि है। वो बेटी ला जन्म दी, बहुत सुंदर बनी, नाम रखिस अहिल्या। अहिल्या के मतलब होते आ मने नहीं, हल्या मने उपजाऊ, जे में नांगर ह चल जाते तेला हल्या धरती कथे, और जे में नांगर नहीं चले बंजर पर जा रहे तेला कथे अहल्या। दूसरा हल्या मने हिलते हुए, जेकर बुद्धि स्थिर न होकर के हिलत रहा है,
बोला कि अहिल्या। अध्यात्म में अहिल्या के नाम बुद्धि से रखे गए। का बात एकर से थी कि ब्रह्मा कोने अहंकार शिव बुद्धि मन ससि चित महान। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है और बुद्धि के बेटी है, तेकर से थी भी अहिल्या बुद्धि है। अब बुद्धि ला जन्म तो दिस कुछ समय गौतम महात्मा के आश्रम में छोड़े के रिसे, जहां देवराज इंद्र के नजर पड़े रिसे पारी इस विवाह के। तो एकर से थी ब्रह्मा जी विचार करिस कि मोर अहिल्या के विवाह काकर साथ करो। तो दो प्रस्ताव रही, एक इंद्र के दूसरा गौतम के। देवराज इंद्र के साथ विवाह नहीं करिस ब्रह्मा जी अपन बेटी के, गौतम के साथ कर दिस। का बात एकर से थी कि गौतम योगी है और इंद्र भोगी है। बुद्धि यदि योगी दिया जाए तो वो जग कल्याण के काम करते, और बुद्धि यदि भोगी दिया जाए तो भोग के ही नाश करते। तेकर से थी ब्रह्मा जी है दे अपन बेटी अहिल्या के विवाह कर दिस गौतम के साथ। लेकिन बुद्धि हा कैसना रखे, तो कि बुद्धि जब तक परिपक्व ना हो तब तक वो बुद्धि बिगड़े के डर रखे। जीवन में कुछ ऐसे चक्र आते, अहिल्या के जीवन में भी एक दिन ऐसे कि देवराज इंद्र चंद्रमा लेके इस आधा रात्रि के बेरा चंद्रमा मुर्गा बनीस, बांग मारिस गौतम नहाए वर्गीस, और गौतम के वेश बना करके देवराज इंद्र माँ अहिल्या के साथ अपन प्रणय निवेदन करिस, और माँ अहिल्या मान गए। जब गौतम गंगा में पहुंची तो वहां पता चली कि अभी आधा रात्रि है और तोर साथ छल हुआ थे। आए के बाद इंद्रला श्राप दिस, चंद्रमल श्राप दिस, और अहिल्या लगी अहिल्या जाते जड़ हो जा। काबर अहिल्या प्रश्न रखीस कि महाराज मैं तो अपन पति परमेश्वर की तोल जान के अपन तन मन समर्पित करे हो। तब गौतम की सरया भागन एक नारी जे पति के साथ जीवन बिता है वो पर पुरुष के स्पर्श और अपन पति की स्पर्श ली जानी का वो बुद्धि जड़ है, जा ते जड़ हो जा। माँ अहिल्या की प्राणनाथ अत्का दिन के सेवा करे हो, मोर उद्धार हो ही दिल बता दे कैसे हो ही कल्याण कैसे हो ही। तब वही समय गौतम कहेरी से कि जे समय त्रेता युग में भगवान राम ओकर चरण तोर ऊपर पढ़ी तो तोर उद्धार हुई। तो ये हरे गौतम नारी और श्राप बस की कथा। अब उपल देह के ऊपर में आप सर्च करो। मैं कई बार ले सोचे हूँ उपल देह, लोगन पथरा कही देते उपल का है। उपल एकदम समझना है तो आप ऐसे समझो भाई नहीं हो, गाय गोबर कर रखे ओला ठेस ठेस के तुम थोप थो ओला छेना कर, लेकिन गाय गोबर करे है और वो जस के तस परे परे सुखा जाते ओला कथे उपल। अर्थात अहिल्या जे दिन से श्रापित हो है उसने सुखा के भाई हुआ, केवल और केवल प्राण अटके है अहिल्या के। कतको वर्षा कतको गर्मी सहत अहिल्या लायके आसे है कि मोर पति के श्राप है और मोर पति के वरदान है मोला मोर प्रभु मोर उद्धार करही। तेकर से ती गौतम नारी श्राप बस उपल देह, लेकिन धरी धीर धारण करे है। आवा एक कथा के भावे एक आध्यात्मिक भाव की ओर चलन। पहले एक प्यारा से गीत के आश्रय लिया जाए। बोल सियावर चंद्र की जय। एक बहुत पुराना कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ पन्नी पिए में जाना था काबर इसने कथे कर कारण हैगा। पहली हमार देश हमार प्रदेश ऋषि प्रधान ऋषि बनी हो। पहली ऋषि मन राज करे यहाँ, बाद में
इतना विकास करी दुनिया की, इसकी भारत और छत्तीसगढ़ अब कृषि प्रधान हो गए, धान के कटोरा हो गए। पहले ऋषि प्रधान रही, सोकर बाद कृषि प्रधान हो गए। ईमानदारी से बताता हूँ, कई ठगाव छठी रामायण में जाते हो ना, तो ऐसे लगते कि अब सीसी प्रधान हो गए। तब हमारे रामायणी भाई मन की भाई पहली तो दाने दाने पे लिखा था खाने वाले का नाम, अब तो डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मन्नी पिए में जाना था का बार इसने कथे हमर नान ना रहन वो हमर गांव डहन देखे हन जदाई मन सियान हो जाए, कन्या ना हो जाए, चुंदी पाक जा रहा है, गली में रेंगना रहा लौठी धर करेंगे। कोनो कोनो बहनी मन बचपन ले बीमारी रहा है, गली माना रहा लौठी धर करेंगे। मैं एक बार इसनो देखे बिया हमरे जवान जवान बहनी मन गली गली लौठी धर धर करेंगे रहा है। मोर समझ में नहीं आया भगवान मन ला का बीमारी हो गए। तब बताई से मन बीमारी वाली नो है, ए मन महिला कमांडो का है। ते मन कैसे करते लौठी धर के वाह पिए मन ला देखते त सीसरी मारते समझाते ते हा ए मन सीसरी मारे और ये वाले मन शायरी मारे। जिंदगी दी उसने मुझको जीने को, जी मैंने किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने। मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता, अब तू ही बता क्या गलती की मैंने। ओकर पियल ब्रह्मा लिखे कहते वो समझा समझा अंदर जबे। पर एक चीज याद रखबे मोर भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते हो में पेट्रोल डाले जाते माटी ते ला कोई नहीं डाले। का बार गाड़ी की इंजन बैठ जे गुंगुआ फेंक दी, जे गाड़ी डीजल में चलते हो में डीजल डाले जाते पानी कोई नहीं डाले। का बार गाड़ी की इंजन बैठ जही भैया मोर ये तन रुपी गाड़ी लो मालिक का सुंदर सजाग भेजे है, इमे काट डाला था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। अब याद रखबे जे गाड़ी की इंजन बैठते कबाड़ी में जाते, कबाड़ी में पेट्रोल डायरेक्ट में पेट्रोल डाले जाते, डीजल डायरेक्ट में डीजल डाले जाते। एक जन बहनी हाँ नावा स्कूटी धर के पहली बार पेट्रोल टंकी में गीस जाके पेट्रोल वाला कीस भैया 2 लीटर डाल दो, पेट्रोल वाला कीस नहीं डालो, फिर पर वाला कीस भाई 2 लीटर डाल दो, वह नहीं डालो की तान भड़क के तोर मालिक ला बताओ का बता दे का कर ही की तान फोन कर दी इसका सही पेट्रोल टंकी वाला होकर मालिक आगे का कैसे हो गए बताइए 2 लीटर पेट्रोल डाल कहा थी स्कूटी में इतनी डाले, इतना बत्ती दिष्ट मन लेकरे पर रखे हो काबर नहीं डाल रहा था। तो पेट्रोल वाला मन बताइस वो एक स्कूटी में पेट्रोल डाल देते हैं साहब, लेकिन ते देखना एक स्कूटी हा बैटरी वाला है। भगवान ने तन लक्का सुंदर चार्जिंग करके भेजे है पगला, इमे काट डाला था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। अब याद रखबे जे गाड़ी की इंजन बैठो कबाड़ी में जाते, कबाड़ी में आओ ये जीवन के गाड़ी ला कबाड़ी होए से बचाओ, अब लाकर मंजिल तक पहुंचाओ। एक के मंजिल है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही पर लोग समारा। आओ मोक्ष धाम तक ये जीवन गाड़ी कैसे चली, ये प्यारा से गीत के साथ जाना। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुवरिया जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के, राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरिया जाना है। सोच समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हा बेटा करिया, पुण्य
तहा कर ले कमाई बांध बेटी गठरिया। सोच समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हबे डगरिया। पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध बेटी गठरिया। धर्म राजी के धर्म सभा धर्मराजी के धर्म सभा में जाके एला दिखाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरिया जाना है। गाड़ी वाला भैया सुन लो, ये गाड़ी वाला भैया, ये गाड़ी वाला भैया सुन लो, ये गाड़ी वाला भैया। मोला ले चल बेका, मोला ले चल बेका जी गाड़ी वाला ते हमें लाया अवधपुर के। हाँ ये गाड़ी वाला भैया सुन लो, ये गाड़ी वाला भैया, ये गाड़ी वाला भैया सुन लो, ये गाड़ी वाला भैया। मोला ले चल बेका, मोला ले चल बेका जी गाड़ी वाला ते हमें लाया अवधपुर के। मोला ले चल बेका जी गाड़ी वाला ते लाया अवधपुर के। मेरी चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरिया जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। ये तो कथा आपके बीच रख दिए गए है। आवा एक आध्यात्मिक भावना हम सब जाना। मैं कथा सुनाए बनी हो कि अहिल्या के पास इंद्रगिरी से का तुमल नहीं लगे कि अहिल्या ला अपन पति नोहे की के चिन्नरी से, या तो फिर अहिल्या का जानबूझ के इंद्र स्वीकार कर ली। आज भी ये प्रश्न हम सब ला बार बार ठेस पहुंचाते कि कहां की नहीं कहां। हमारे विद्वान मन जे मन वाल्मीकि रामायण ला देखे है अहिल्या प्रसंग में, मैं कहना चाहूं अहिल्या जानबूझ के इंद्र स्वीकार करी। और वो तो जाए के बेरा जनवानी बोले है, शायद ये मंच में नहीं बोले जा सके। अहिल्या की आज में पहली बार अत्ता सुंदरी नारी होए के सुख पाओ महाराज। और मोर पति आवत हो ही देकर ले आश्रम के कोनो जागे मत ते मोर पति के वेश बना के जा। ये शुद्ध वाल्मीकि रामायण के गोठे जिल आपके बीच रखे हूं। एकर पीछे कारण है ये अहिल्या तो एक बहाना है मानस के। आवा हमार पास में जो बुद्धि है, आदमी के बुद्धि कब बिगड़ती? तो ये शरीर ला 10 इंद्री है और एक जन है राजा जेकर नाम है मन। शरीर ला जिंदा रखने वाला ला प्राण कथन हमन, लेकिन ये शरीर ला वो आत्मा नहीं चलाए। चलाए के ठेका दिए गए है बुद्धि ला, लेकिन बुद्धि हरानी है और मन हा मंत्री है, आत्मा हा राजा है। मैं नाने चंद बात कहा था, आप एकदम स्पष्ट समझ जाओ। रानी हरे बुद्धि हा, यदि बुद्धि मने रानी
रानी के संबंध राजा से अच्छा हो तो वो राज्य के प्रजा सुख में रही और राजा रानी सुख में रही। लेकिन यदि रानी राजा की अपेक्षा मंत्री ला ज्यादा भाव दे, मंत्री ला ज्यादा प्रेम करे तो जान लेना वो राज्य बिगड़ी या तो फिर वो रानी बिगड़ी। दुनिया के एक महान राजा के आप सब कथा जानते हो, जिला भरथरी कथे। राजा भरथरी अपन रानी से इतना प्रेम करे, वो 24 घंटा वो नजर में देखो ये उकर भावे यहाँ तक बनी हो जब सोए तो अपन रानी पिंगला के उंगली लपन मुंह दबाक सुते, इतना प्रेम। लेकिन आप लोग कथा सुने हो, ओकर रानी है देना राजा से प्रेम तो करे, लेकिन संगे संग वहां एक जन मंत्री रहा है घोड़साल वाला, जे घोड़ा देख रेख करे तेकर से प्रेम करे। अब आवा राजा भरथरी ला बिल्कुल आप मैं अहिल्या ऊपर ले जाऊं ये प्रसंग में। एक समय एक महात्मा ही सब राजा धर्मात्मा ओला एक फल दे दी। राजा एला जे खाही ते सदा जवान रही, रूपवान बने रही, सौंदर्य बने रही। राजा सोची कि मैं हाँ जवान रहूं, मैं रूपवान रहूं, लेकिन मोर रानी हम और से अच्छा रतीस, रूपवान रतीस, ओकर जवानी सलामत रतीस, तय कल मैं निखाव रानी दे देते। देखो कहां कब आंखी खुलते हो, कब बुद्धि बिगड़ते तेरा। राजा हा रानी दे दी। रानी सोची अरे मैं ही जवान रहूं, मोर प्रेमी हा बूढ़ा जे का काम के, ते कल मैं अपन प्रेमी मोर जवान रहा है ले जाके वो घुड़साल में सेवा करे ते मंत्री दे दी। वो मंत्री वो गांव के बेसिया से प्रेम करे, ओ किस मिही जवान रहूं का काम के ते कर ले, ओला दे देथो कि को नर्तक की बेसियल दे दिस ले। अब बेसिया के हाथ में वो फल घिस, ओ कथे भगवान एक तो पता नहीं मैं जिंदगी में का कर्म करे रहे हो और ये गलत धंधा में अपन जीवन बितात हो, मोला मर जाना अच्छा है, एकर से अच्छा तो मोर देश के राजा है, जे बड़ा धर्मात्मा है, वो जवान रहा है, वो सुंदर रहा है, वो वेश्या रहा है, लेके राजा दे दिस फल। अब जी हाँ मालती हाँ पहुंच गए, राजा की सरे लग में रानी दे हो तोला कहां मिली, सच बता। तब की इस मोला मंत्री दे है तो मंत्री बोले, तब की प्राण दंड मत देवे महाराज, रानी दे है। और वो दिन से जे पत्नी के उंगली ला मुंह दबाक सुते वो राजा सन्यासी हो गए। आप गौर करना, जे दिन बुद्धि के संबंध मन से हुई, चंद्रमा को ने अहंकार शिव बुद्धि मन शशि चित्त महान। चंद्रमा ही मने और चंद्रमा का आकर्षण नारी से इंद्र के साथ भोग और मन, तो बुद्धि ला बिगड़े में देरी नहीं है। बस नक्की मेरा अपना सोचता करात हूं, काश अहिल्या पर जीवन में गौतम ला याद कर ले रहती। इला एक नया प्रसंग से समझाओ में है। सूपनखा भगवान राम करई और आ करके बोली वचन, भारी स्माइल करे, बहुत मुस्काई, गोठियाए काम मेचेर में सिर भर ज्यादा करत रहा है। लेकिन गौर करो राम जी कैसे बचिस तेला। मैं बिल्कुल गृहस्थ जीवन के ही गोठियाना चाहता हूं। भगवान राम ही चीतई सिया की ओरा, राम की शीतल देखी, मतलब का जे दिन दुनिया में कोनो सूपनखा जैसे कामनी नारी या हमारे जीवन के वासना सताए सज्जनों, वो दिन हर व्यक्ति अपन अपन घर के शीतल याद कर लेना चाहिए कि मोर जाए बगैर बिचारी खाए नहीं, मोर पति परमेश्वर आही की मोर अगोरा करत होही। जे दिन हर पुरुष अपन शीतल याद कर ले, वो दिन दुनिया में कोई सूपनखा की औकात नहीं है कि वो राम ला डिगा दे। पर ये तो खेल है, ये माया तेरी अजब कठिन है राम, ये माया तेरी
अजब कठिन है राम। सुख में दुख दिखला के और दुख में सुख दिखला के बनाता बड़ों बड़ों को गुलाम। ये माया तेरी अजब कठिन है राम। तुम्हें प्रसंग में ये कहना चाहते हूं अब तक कि अपन अपन अहिल्या रूपी बुद्धि ला बचाना है, तब मन से संबंध कम रखो, बल्कि मन ला सजा दो। कैसना सजा? देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इस पे संयम के कोड़े लगे। मन में रोज दिन कोड़ा पड़ना चाहिए। कैसना कोड़ा? एक जन राजा का एक ठन बोकरा रहा, इतना प्रेम करे वो बोकरा से, राजा अनाउंस कर दी कि जे व्यक्ति मोर बोकरा ला खवा पिया के तृप्त कर दी, बोला माला माल कर दूं, इनाम दे दूं। गांव के गरीब आदमी मन कहा चलो यार, रोजगार गारंटी नहीं खुला थे तो उन्हीं राजा बोकरा चरा के 2-4 हजार कमा ले। तो रोज दिन चराए बन लेगे कोई न कोई। तो राजा आए के बाद परीक्षा ले बार अत्का बड़ सूती रखे रहा है, अच्छा पत्ता वाला वो हरियर हरियर पीपर के डारा वो देखा है तहन फिर खाएगा बोकरा। राजा कहे ते संतुष्ट नहीं कर सके, ते फैल हो गए। पूरा नगर के मन फैल खा के बोकरा चरा चरा के। एक जन साधु है तेल बताइस, साधु कथे मोल इनाम से मतलब नहीं, लेकिन ओकर बोकरल में देखना चाहता। राजा कर जाके किस राजा साहब आज तोर बोकरल चराए बर मिले तृप्त करे बर। राजा किस ले गया? लेगिस बोकरल बांध दी, साधु है चरई सुने। और राजा है जटका बड़ सूटी रखे रहे ना पीपर पेड़ के डारा, ओतकी बड़ 3-4 डारा धर गईस और बोकरा कागुम लेगिस। जैसे बोकरा खाल धरे मारे रटाक ले वो आज सड़ाड़ सट पिटे रहा है बोकरा ला, पेट है चिपट के रहा है, मुंह मन फूले रहा है। राजा कर लेगी तो राजा कथे अरे दादा रे मोर मयारू बोकरा के ते ये हाल कर दे हस, इल चराए बल लेके रहेगा। राजा साहब मैं चराए बल लेके रहे हो तो बोकरा प्रसन्न है, वो इतना खाए तो खा नहीं सकनी, टेस्ट ले देख ले। अब राजा रहे तेना पीपर के डारा ते कई सुकर कर बोकरा सुनता के कहूं मुंह लाहू तान फेड़ सड़ा ले दी, ते कर ले बोकरा मुंह वहां डहान कर दे, ओ डहान लेके ते ओ डहान कर दी। राजा साहब इनाम दीस, गांव वाला मल्ला साधु वो इनाम ला बांट दीस। एक कथा नो है बहनी हो, ये बकरा ही हमर मने, ये बकरा ते जत्ती चरवा जत्ती चारा चरा रंग रंग के, एक कबुआ खाने वाला नहीं है। इला तो संयम के कोड़ा पड़ना जरूरी भाई। और तबे हमर बुद्धि रूपी अहिल्या श्राप होए से बची, जड़ होए से बची। आवा अब जड़ बने अहिल्या के उद्धार के उपाय का है। काबर मनुष्य एक गलती का पुतला है, कथे पता नहीं कौन कहे है, गलती हो ही जाती है तो का गलती के कोई प्रयासित नहीं है, का गलती के कोई उपाय नहीं है, समाधान नहीं है। अब माँ अहिल्या के जीवन चरित्र ला हम एक नया नजरिया से देखन। बहनी हो हमारे इतिहास में 2 घटना बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते हो, एक अहिल्या और दूसरा वृंदा के। अब कथा के मोड़ समझो। अहिल्या प्रसंग में इंद्र आरी से अहिल्या के पति बन गए, और मां वृंदा के प्रसंग में भगवान आरी से जलंधर बन गए। जे घटना मां अहिल्या के साथ घटी वही घटना मां वृंदा के साथ घटी, लेकिन कथा के रिजल्ट उल्टा है। अहिल्या ला श्रापित होना पड़ गए और वृंदा श्राप दे दी। ये हरे अपन बुद्धि ला बचाए के तरीका। मैं वो कथा ला आप बताऊं एक बार, अहिल्या जी कथा सुना हो, माता वृंदा के घटना लो सुन लो। जलंधर हालांकि वो तो शिव जी की ही कुछ तेज से जन्म ले रही से, लेकिन प्रवृत्ति राक्षसी से। मां वृंदा महान पतिव्रता नारी है,
लेकिन ओकर पति जलंधर इतना दुष्ट रीत हो कि जे अहिल्या के सतीत्व में जिए वो वृंदाला जब तक एक दो लात मारे नहीं तब तक जलंधर के मन नहीं जुड़ा। इतना दुष्ट रीत से स्वयं के बहनी मैया लक्ष्मी के ऊपर में कुदृष्टि करे, पूरा देवलोक में हाहाकार मच गए, देवी देवता मन थर्रात रहा है अहिल्या जलंधर के मारे। एक दिन इसने बने चौक में, दुर्गा चौक में सकलाहू की सब देवता मन बैठका बोले जेमे देवी मन भी आ रही से कि इसकी जलंधर मरना चाहिए, अन्यथा हमार देवी देवता मन के घलो आज इज्जत खतरा में है। माँ लक्ष्मी कथे भगवान विष्णु ला की महाराज कैसनो कर जलंधर मरना चाहिए, जब जो कर भाई है ना। तब भगवान शिव जी के साथ में जलंधर के युद्ध होते और भगवान विष्णु हेते जलंधर बनके जहां मैया वृंदा रहा है, जेकर सतीत्व में जलंधर जियत रहा है, ओकर सतीत्व ला भंग करी सेवा करबे सब पर पुरुष के स्पर्श पा करके माँ वृंदा के सतीत्व भंग हो गए, जलंधर मारे गए। और जब जलंधर के 100 माँ वृंदा के सामने तो कथे कि मैं तो मोर पति की सेवा बजा रहे हूं, पता चली कि मोर पति नो है बल्कि भगवान विष्णु है। तब माता वृंदा अपन पति के वेश में रहने वाला भगवान विष्णु ला श्राप दे दी, जा महाराज ते मोर साथ छल करे हत, ते पथरा हो जा, ते शालिग्राम हो जा। ओ समय भगवान ओला आशीर्वाद घलो दिस की देवी गंगा जैसे हमेशा पवित्र रहते थे, आज भी पवित्र हस। वो तो तोर पतिल मारे बर ये सब छल करना पड़े है, छल करी डारे तासु व्रत आवा। कथा के पृष्ठभूमि आप ला समझ आगे, एक तरफ अहिल्या और दूसरा तरफ वृंदा, दोनों के साथ होकर पति के रूप में अलग अलग पुरुष के प्रवेश हुई। एक डहान माता वृंदा जब जानिस तो भगवान असल श्राप दे दिस और एक गलती करिस अहिल्या इंद्र की के जाने के बाद भी खामोश रह गए, बल्कि ओकर समर्थन कर दिस। माता वृंदा स्वयं के भगवान ला श्राप दिस और अहिल्या एक से तीसरा कारण आप ला समझ आगे। मैं निवेदन करे हो जे दिन हमर बुद्धि मन के संग कर ले वो दिन अहिल्या ला जड़ होना पड़ते, और जे दिन हमर बुद्धि आत्मा के साथ संबंध रखे वो दिन भगवान असन लग हलो हम श्राप दे में सक्षम हम। एक विदुषी नारी मुर्दों को जिला सकती है, अपनी छोटी उंगली से पर्वत को हिला सकती है। यही देश है जहां नारी मां बनकर भगवान को भी गोदी में खिला सकती है। ये तो हर सतीत्व के बल में उतारी हो। जेदाई अपन सतीत्व के कारण भगवान ला जन्म दे, वो भगवान ला पथरा बना सकते, बस खुद के पतन ना हो। ये बात के ख्याल रखन। अंग्रेजी के विचारक कहे हैं, इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस तो एवरीथिंग इज लॉस। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। ओकरे चरण के पूजा होते जेकर आचरण अच्छा रथे, ओकरे चित्र के पूजा होते जेकर चरित्र अच्छा रथे। ता आज मैया या अहिल्या से हम अपन चरित्र ला बचाए के, अपन बुद्धि ला जड़ होए के बचाए के उद्यम करन। और आवा अब जड़ होए बुद्धि ला कैसे सुधारन, कैसे संवारन, ओकर बर बाबा तुलसी के लिखे तीसरा चरण दोहा की ओर प्रवेश करबो। पहले एक प्यारा से गीत के संग। काका करे हंसते जना सियान मन कथे वो करनी दिखे मरनी के बेर और झांपी दिखे पठौनी के बेर, लेकिन अब तो ना झांपी दिखे न पठौनी दिखे। तब सियान मन नामा बात की अपनी करनी आपके महतारी ना बाप के। ये दुनिया में जैन जैसे कर्म करही
भोगे बर हुईचला पढ़ी ना दाई भोगे बर आए ना दादा भोगे बर आए। तेकर से ती याद रखना दुनिया में एक एक पल के हिसाब देना पड़ी भाई। जाते ही पूछे जाही आओ रामलाल माय डियर कम हियर बैठ बाबू मनखे बन के गेरे 10 20 80 90 100 साल ले रहे काका बूता करत जी गुदगुदा वाला मन गेरी इस रामायण में सुनेल गेरे 2-4 पैसा दान पुण्य करे वो भंडारम दबा खान तहन असमस लागिसगा तहन कूलर ला चालू करके सूत क्यों कभी नींद बखरल उधरी काबर का कही के भेजे रहे हो। अरे तो खाए बर एकर से दीदी इस भंडारा में ते रामायण सुन पे की कहते सूता था का कही के भेजे रहे हो। कामा तय भुला गए बड़ भागियों कही के मर गए सुनहरा दल्ला पागे कुछ नहीं किया पाकर के जिंदगानी में जड़ूब के मर जा चुल्लू भर पानी में का करे हंस तय जना यहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा वहाँ सब हिसाब है। का करे हंसते जना वहाँ सब हिसाब है वहाँ सब हिसाब है। एक अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ एक अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ एक अदालत यहाँ यहाँ की अदालत में बताए जाते गवाह बदल दिए जाते वकील खरीदे जा सकते जज ना खरीदे जा सकते फैसला बदल दिए जाते भाई मोर। लेकिन भगवान की अदालत में किस्मत दोबारा मौका नहीं देता वहां अनजानों को पनाह नहीं देता। भाग्य लेकर आया है कर्म लेकर जाएगा भगवान किसी से रिश्वत नहीं लेता। एक अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ 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 सोच के रखो जी सोच के रखो जी सोच के रखो जी जवाब वहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा वहाँ सब हिसाब है वहाँ सब हिसाब है। जीव के सुख बरतै जीव के वध करे जीव के सुख बरतै जीव के वध करे। गीत के शब्द बहुत स्पष्ट है और मैं चाहता हूँ कि ये शब्द आपला चुभे। जीव के सुख बरतै जीव के वध करे। बहुत जन बताते बाबू
हमार घर मंगल और शनिचर के नहीं चले। अच्छा, कई जन कहा थे अभी नवरात्रि चलत है, तो नवरात्रि में का चलत है? अरे दुर्गा चलत, दुर्गा। और नवरात्रि सिराही कहां मुर्गा। भैया मोर, मैं तो बाजार तिहार बार के देखूंगा, ओ कचा कच काटत रथे। मैं ओकर कटैल देख के सोचता हूँ ते यहाँ काटा था बेटा, जे दिन ऊपर जाबे तब तेरा क्या होगा रे कालिया। सोचो आंखें कितनी रोती है जब उंगली खुद का जलता है। आंखें कितनी रोती है जब उंगली खुद का जलता है। वो पशु भी कितना तड़पता होगा जब उस पर छुरी चलता है। जीव के सुख बरते जीव के वध करे, 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 जीव के सुख बरते जीव के वध करे। कत का चबाए हंस, कत का चबाए हंस, कत का चबाए हंस कबा। वहां सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा, वहां सब हिसाब है। हंसते जना वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। बोलो सीताराम भगवान की जय। शरण कमल रज चाहती, महात्मा विश्वामित्र कहिस की राम नारी अहिल्या तो चरण रज चाहत तुर पाँव के। भगवान राम की गुरुदेव ते मोर गुरु और गुरु के चरण रज के बड़ा महिमा है। गुरु पद रज मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। ते मोर गुरु अब मोर चरण रज चाहते कथा तैसे करना गुरुदेव, तोर चरण रज लछुआ दे अहिल्या। विश्वामित्र कहिस की राम अहिल्या है तेनहा रजोगुण के कारण पतन हो है, और ओकरे चरण रज होकर कल्याण कर सकते जे खुद कभू चरित्र से ना गिरे हो। अमूला मालूम है महू कभू मेनका के चक्कर में पतन हो चुके हों, लेकिन एक देहरस जेहा जेही पर नारी, जेही सपने पर नारी न हेरी। जे राम ला सपना में भी पराई नारी के याद नहीं आए। जे राम जीवन में पत्नी व्रत धर्म के पालन करे बर दुनिया ला सिखोई। मैं सुरता कराऊं बहनी हो काबर राम के चरण रस से अहिल्या के उद्धार हुई दिला। रावण मरे के बाद रण के मैदान में रावण के शव पड़े हैं। राम जी चुपचाप बैठे रहा है, पिछू डाल ले मैया मंदोदरी है। अबाक तबाक 2-3 हाथ बांचेरी से मंदोदरी और राम के फासला पिछू डाल ले मैया मंदोदरी आवत है। अचानक राम जी चौंक के खड़े हो गए, ऊपर छैया पड़ी से हाथ का जोड़ लिस मां मंदोदरी के सामने, और राम जी अपराध भाव से कहिस देवी मैं नहीं चाहती हूं रावण ला मारना। मंदोदरी कहिस की मैं कर बर नहीं आऊं प्रभु, मैं तो एक चीज देखे बना हूं कि मोर पति जेकर चले धरती कांपथे, जेकर डर में देवता मन खुसर जथे खोलखा में। ओला मारने वाला का विशेष बात है तिल देखे भरा हूं। राम जी हाथ जोड़े कही त देवी का देखे। मंदोदरी कही साज मोला गर्व है कि मोर पति तोर हाथ से मर गए। ये बात लिखा है रहा न रोवन हारा मन का देखे मोर में मैया मंदोदरी की हिस की दुनिया के में वो परम सुंदरी नारियों मैं तनिया मंदोदरी नामा
परम सुंदरी नारी ललामा जेकर चंदा उ सूरज हम मुगला देखे बर तरसथे। वैसना पत्नी के रहत ले जेकर पति हजारों बेटी बहनी मन के फरन करके लाहे, मोर वो पति दुराचारी है। लेकिन आज मैं तोला देखे के बाद गर्व से कहा था, एक देहरस जेपन पत्नी ला पाए बर सात समुद्र पार करके आगे, एक देहरस जे पराई नारी के छैया पड़ते ही चौंक के खड़े हो गए। आज मुझे पता चल गया कि राम काबर रावण से श्रेष्ठ है। ये हरे राम विश्वामित्र की राम जे खुद के चरित्र से ना गिरा हो, वही काकरो चरित्र लौचा उठा सकते। चरण कमल रज चाहती, वो तोर चरण कमल के धुरा चाहते। कृपा करो रघुवीर, कृपा कर दे। अब आवा मैं एक अनोखा बात आपके बीच कहा। राम जी की ही गुरुदेव, यदि मैं चरण धूल दूं तो ब्राह्मणी नारी है और मैं क्षत्रिय हूं, मुल अपराध लगी। विश्वामित्र कथे राम कौन कथे तो क्षत्रिय कह के तहु ब्राह्मण सुरताकार कहा राजा बलि घर तहा गए, बावहन रूप धर के सब लाते छल डारे आए छलिया छल के। तहु ब्राह्मण क्षत्रिय चनुहते है तो वो तो नारी है महाराज, ततहुहत नारिया कहा समुद्र के मंथन हो। इस बहनी हो जब अमृत ला बांटना रही था देवता उदाना मन झगड़ा हो गए, तब भगवान है दिन विश्व मोहिनी के अवतार ले रही सो और मोही मोही के देवता मन अमृत पियाए और राक्षस मन दारू धराए। ततहु नारी राम त अपराध नहीं लगे। अब ये संत के जब आदेश होते, संत के जब कृपा होते जीव के ऊपर में, तब भगवंत ला कृपा करना ही पड़ते। तेकर से आप और हम भगवान ला डायरेक्ट नहीं पा सकन दिया। चाहे आप गुरु कृपा कहो चाहे संत कृपा कहो, ओकरे शरण ला धरो। संत और गुरु में का अंतर है मैं बहुत बार सोचो। जे काम संत करते वही गुरु करते, जे काम गुरु करते वही संत करते। लेकिन बारीकी से एक बात पता चली कि संत और सदगुरु में एक अंतर है। गुरु के काम है अपन शिष्य में दोष देखना, सचिव वैद गुरु तीन जाओ। यदि गुरु अपन शिष्य में दोष नहीं देखी तो जान ले ओकर शिष्य के पतन हुई। लेकिन संत के काम का संत हंस गुण गाहि पाए, संत जीवन में काकरो दोष नहीं देखे। इस संत के गुणे और गुरु अपन शिष्य में दोष देखे के अधिकार है, अति अंतर है। बाकी संत और गुरु में अंतर नहीं है। भगवान तक पहुंचना है, भगवान के कृपा तक पहुंचना है तो आप ला संत और भगवंत के आश्रय लेबर सदगुरु नहीं तो संत ला पकड़े लागी। आज विश्वामित्र की ही राम कृपा करना ही पड़ी। अब बाबा माँ अहिल्या के पास चलथन, चरण कमल रज चाहती। भगवान राम पूछिस कथे अहिल्या ला माँ तुल चरण तुल रजे चाहिए ना, धुर्रा चाहिए ना, तुल कृपा चाहिए ना, तो मैं मोर हाथ के कृपा घलो कर सकता हो तो उद्धार करे बा काकर ऊपर करे है कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। सुग्रीव के शरीर में कहूं हाथ धरे गई ते सुग्रीव ठंडू बाम लग गए तुरंत। कहत रहा है तेना चंगा हो गए। कर सरोज सिर पर सेऊ अहिल्या के सामने निवेदन करत है आज मोर राम काबर चरण रच के गोठ होते देकर गोठे है। अहिल्या की देवी मैं अपन हाथ के कृपा कर दो, ये हाथ से घनो कृपा कर दे तुम्हें। अहिल्या की नहीं प्रभु, यदि देहा हाथ से कृपा करबे तो तोर हाथ है न्याय के प्रतीक है और न्याय करबे मने मोरो जीवन के दोष दिखी और दोष देखबे तो मोर कल्याण नहीं हो सके। मैं ऐसना कृपा नहीं चाहता हूं जे दोष पूर्ण कृपा देखे, मोला हाथ के कृपा नहीं चाहिए। भगवान राम की ही अहिल्या तो मैं अपन
वाणी के कृपा कर देथो मैं जेकर ऊपर चाहूं अपन वाणी के कृपा कर सकथो किस नहीं महाराज मोला वाणी के कृपा घलो नहीं चाहिए। जब ते कृपा करे बर अपन वाणी के उपयोग करबे तो मोरो चरित्र गाथा तो केहेच ल लागी तो मोला ऐसा कृपा नहीं चाहिए। तुम्हें अपन नयन के कृपा कर देथो पगली ए देवी बोल भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई दुनिया जानते किस नहीं प्रभु मोला आँखी के कृपा नहीं चाहिए। का बार तोर आँख है देना मोर दोस्त देखी ना जब ते आँखी के द्वारा कृपा करूं कबे तो दोस्त देखी मोर दोस्त देखी तो ते कतका कृपा कर पा मोला आँख के कृपा नहीं चाहिए। तैसे कर देवी मैं कान के कृपा कर देथो जेकर बारे में सुन लेथो ओकरो ऊपर कृपा हो जाती नहीं महाराज। जब कान के द्वारा कृपा करे बार मोर जीवन गाथा सुनबे तेहा तो मोर कल्याण नहीं होए। मोला केवल और केवल चरण कमल रज चाहती आखिर का तो किही से वही चरण महाराज जिन चरणन से निकली गंगा। और आज तक गाना गाए जाते राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। अब वो पिक्चर के गाना ला अब हम मन का थे हमारे संगवारी मन बहुत जन में कोई नहीं कहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया के पाप ला धोए बर गंगा के जरूरत है और ते गंगा चला मैली होगे कहा रहे तब बनी। लेकिन गंगा की विशेषता ये है गंगा आज तक नहीं पूछे ते के गाँव रामायण सुने हस रामायण सुने होबे भागवत गीता सुने होबे ताम कर नहा कह के नहीं कहे बे नहीं हम मन के रहे नभी पूछबे नहीं करी और पूछते ते हमन पहला आ जाते हाँ हमन अक्का कर रामायण पढ़े हो बन जबका कर तुमन गांव का नाम नहीं सुने हो तो हमन पहला आते नहीं भाई। लेकिन नहीं माँ गंगा लोकर से मतलब नहीं है ते कतका पुण्यात्मा है सब कतका पापी है दिल्ली पूछे हो मोर शरण में आगे है तो आ गंगा तो पाप धोए बर खड़े है। दूसरा गंगा की विशेषता ये है ते कौन गांव ला था सब कदे नाली गुजर के आता नहीं पूछे वो गंगा में जे जाते थे समाज थे गंगा काकरो साथ भेद नहीं करे तेकर से ती मोला वही चरण ले निकले गंगा चाहिए महाराज वही चरण के धूल चाहिए। मैं रजोगुण के कारण पतन हो तेकर से ती चरण रज चाहिए और चरणे के रज कर से ती चाहिए कि वो चरण जहां से गंगा निकले है और गंगा काकरो पर भेद भाव नहीं करे। गंगम जे जाते ते पुण्य के भागी बनते ओकर पाप धोवाते। अब अहिल्या के बात तो रखेगी राम जी कैसे कृपा करी सोही और काबर कृपा करी सोही ये प्रश्न है। का हम नहीं चाहन कि हमरो पर राम के कृपा बरसे। मैं सुरता कराऊं एक भक्त राम किंकर महाराज ने पूछिस कथे प्रभु मोल ये चीज बता मैं तुलसी के जब रामायण ला पढ़ता तो लगता है कि राम कृपालु है और जब वाल्मीकि के रामायण ला पढ़ता तो लगता है कि राम न्यायाधीश है। किंकर जी पूछे कि तो राम वाल्मीकि के राम तो न्यायाधीश है तुलसी के राम कृपालु है तो तोर मत का कथे कि तो राम किसना है। तो राम किंकर जे सूत्रधीश अहिल्या प्रसंग के बहुत सुंदर सूत्र है कि इसकी देखो समाज ला न्याय भी जरूरी है न्यायाधीश के भी जरूरत है और कृपा के भी जरूरत है। यदि समाज में अपराध होते रही तो न्यायाधीश तो बनना जरूरी है सजा देना जरूरी है। और दूसरा यदि कोई व्यक्ति दीन बने हैं तो उकर ऊपर कृपा करना भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति दीन बन जाए तो उकर ऊपर कृपा चाहिए। और कोई यदि होशियार बना थे देखो
मरीज दो प्रकार के होते। एक मरीज वो हरे जे डॉक्टर तक खुद जा सकते, अब एक मरीज वो हरे जे सीरियस रहते। जे सीरियस रहते डॉक्टर लोकर कर जाना पड़ते, वो कृपा है। और जे ना सीरियस नहीं है तो डॉक्टर कथे तोर गरज है दिया, तो ये डॉक्टर के न्याय। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मोर राम न्यायाधीश भी है और कृपालु भी है। कृपा का कर ऊपर और न्याय का कर ऊपर। आवा कुछ चर्चा करबो। पहले एक ठन पुनः मैं निवेदन करूं गीत के संग। बोलनी लखन सियरा चंद्र की जय, की राया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। बहनी हो ये गीत में दर्द है। जब ये गीत लिखत रहे तो जे पीड़ा है मैं आपके बीच रखूं ताकि मोर दिल के बात आप सबके दिल तक जाए। आज भी गाय है, आज भी शेर है, लेकिन गौर करना आदमी इतना टेंशन पाले है कि आदमी टेंशन के मारे आदमी नजर नहीं आते। अब मैं बात होकर के नहीं कहा भाई, प्रमाण देते। गाय देख ले वो सनातनी गाय, देसी गाय, रोड में एक्सीडेंट होके बगल में पोट पोट करे है और पोट पोट कर सूते है। ओकर कर एक थारी मांस लेके के मड़ा दे उते लुका के देखत रह। मालूम है वो गाय मर गई फिर मांस नहीं खाए। वो गाय जंगल के शेर खोरवा हो गए, खड़े हो नहीं सके। ओकर कर एक बोझा घास लेके के मड़ा दे। शेर मर गई फिर घास नहीं खाए। वो शेरे जंगल के शेर मर गई मांस नहीं खाए, घास नहीं खाए, और गाय मर गई फिर मांस नहीं खाए। लेकिन वारे आदमी तोर मारे न घास पाचते तोर मारे मांस पाचते। का हम आदमियन बहुत जन कहते आदमी बरोबर दिखत हम ते आदमियन। आदमी होना अलग बात है भाई, अब आदमी बरोबर दिखना अलग बात है। कैसे बताऊं? राजीव के मेला सत्य घटना सर्कस आ रही से भारी बड़ सर्कस के प्रचार कर रहा है। गांव गांव जाके हाथी घोड़ा भालू बगवा तोता मैना सब दिखाया जाएगा। 20 रुपया टिकट, इतना टिकट बिकीसगा, हाउसफुल सर्कस शुरू होने रहा है। देखिए ते भालू मर गया। अब सर्कस वाला टेंशन बढ़ के भालू देखा तान पेनल चीटी में का करो। एक जन आदमी किस भाई 2 मिनट के काम है भालू बनबे, वो किस का देबे 200 नहीं बने ते कले किस 500 मर्दन ही क्या करता है किस 500 भालू बने बर बहुत तैयार। सर्कस शुरू, तोता मैना झूला बेंद्रा देखे इस बारी रहा भालू के। लीला वाला मन जस गीत वाला मन पहना थे वो, तो इसने भालू कपड़ा पहना दी, पिंजरा में भर दी, ढकेला लेगी दिखाए बार निकाले की देख रहे भालू निकलबे और 3 गांव घूमबे। वो पब्लिक डहन मत जाबे पूछिल दरही तू खन जी दुरिया में रबे, दुरिया में 3 गांव घूमबे और 3 होते ही खुसर जबे। होती ले हमन भगवान ढिलबो, भगवान निकल ही सब बोला देखत रही दे चुप पे बैठे रबे की। भालू चेताक निकाल दीस, भालू निकलिस 3 गांव घूमिस, 1 2 3 50 तो मिरिम किस खट ले खुसरिस, फट ले कपड़ा फंस गए। वो भालू मुड़ी भर ला खुसरे रहा है और फंस के रहा है। एती बन निकले च नहीं है भालू के कपड़ा हा ओती बगवा वाला ढील दी। जब बगवा निकल के गर्जी सांव की नहीं तो भालू बन रहा थे कहानी पैसे मर जाओ सर जाओ कहां जाओ किस उल्टा निकल के पल्ला भागे लहरत रहा है। वो शेर उछल के ऊपर चढ़ गए, ऐसे चढ़े रहा है, पोट पोट करत रहा है। कहां जाबे मोर मारे बोचक के मैं जानत रे ते 500 भालू बनतेला। भालू पोट पोट करत रहा है। भगवान 500 के लालच में प्राण छूट के बीमा घलो नहीं करा हूं। शेर का है कहां जाबे मोर मारे बोचक के मैं जानत रे ते 500 भालू बनतेला। डरामा महू 1000 वाला बगवा का है वो। केवल इसने हाथी घोड़ा भालू बगवा बरोबर आदमी के खोपड़ा पहने बैठे हैं भाई। काश के आदमी रतीस दिल्ली के दामनी जैसे मोर छोटे छोटे बेटी बहनी मन की इज्जत नहीं लूटे जाती। सत्य घटनाएं दुर्ग जिला के उरला नाम के गांव
9 साल के बेटी महक जे नौकन्या खवाए बर लेगे रीसे 9 साल के बेटी जे नौकन्या खवाए बर लेगे है जब ओकर इज्जत लूट लिए जाते तब ये दर्द गीत बन के कथे कि काश आदमी रहती कोनो श्रद्धा जैसे बेटी ला 35 गुटका काटे नहीं जाती काश के आदमी रहती कोनो मोर जवान बहनी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़ती काश के आदमी रहती गांव माता दर के ठोकर नहीं खाती तब मैं विनती करत हूँ गुल में यदि निखत नहीं तो कुछ नहीं दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं हजार हुनर हो आदमी में तो क्या आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले किराया के जिंदगी माँ किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी ले ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी बधुरा माटी जिनकी भर सके लेबर लगे हा बधुरा माटी ला जिनकी भर सके लेबर काबर खंधस गड्ढा कोनो ला ढके लेबर काबर खन्ना बे देश धर्म बर कहीं कामला नया बे जाबे जब कर दुआरी मुँह का देखावे जाबे जब कर दुआरी मुँह का देखावे आवैया पीढ़ी बर पहचान बन के जी ले ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले ये बाबू दुनिया बन के जी किराया के जिंदगी माँ किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी ले ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी शरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आओ ये दोहा के चौथा चरण कृपा करहु रघुवीर। भगवान कैसना है तो पूछेगी कि भगवान राम हाँ कृपामयी है, मूर्ति है कृपा की। मैं निवेदन कर रहे हूं कि वाल्मीकि के राम न्यायाधीश है और तुलसी के राम कृपालु है। किंकर जी की आज समाज ला न्यायाधीश के भी जरूरत है और कृपालु के भी जरूरत है। न्यायाधीश का करबर बहनी हो, जब कोई बार बार मोड़ दो ऊपर में भगवान के छत्र छाव है कि अपराध करत रही तो का हो यही जानतो। सबके खाता में हजार हजार आत है, 35 किलो चौंट ढूला आत है तो कौन को दी जाही? खोजे बनिहार नहीं मिले, हलाल हो जाते। ठीक है, इसने जब भगवान सदा कृपा करत रही तो ये दुनिया के न्याय व्यवस्था बिगड़ जाही, भक्त घलो आलसी हो जाही।
तब गलती करने वाला ला, अपराध करने वाला ला, सजा भी देने वाला राम है, और भक्त के ऊपर में दया करने वाला, कृपा करने वाला भी राम है। तेकर सती की चरण रज चाहिए, चरण रज एकर सती चाहिए कि राम दुनिया के लोगन के विशेषता है कि नेता नेता संग देते, नौकरी वाला संग देते, बड़े आदमी ला सब संग देना चाहते, गरीब के कोई साथी नहीं रहा है। जे दिन कोई पता चल जाए तो घर में कुछ नहीं है, सब पे चाके कह के 100 रुपये उधार मांगते नहीं दे। लेकिन एक देह रस प्रभु जे महादेव के जीवन में भी काम है इस भाई। पुनः एक बार आप अहिल्या नया समझो, महादेव के जीवन में भी काम है, लेकिन महादेव जागरूक रही से कि आम के पत्ता में छुपे हुए काम ला पहचान रही से भस्म कर दी। लेकिन अहिल्या के जीवन में जब काम है तो नहीं पहचान सकी और काम के कारण होकर पतन हो गए। अब प्रश्न ये है, महादेव का मिलिस कामला जलिस तेला, गंगा मिलिस ना, लेकिन वो गंगा हा महादेव के जटा में, लेकिन मोला साक्षात तोर चरण रज चाहिए। जी हाँ से जन्म लेते महादेव जिन हाँ कामला चिन्हिस, कामला जलिस, ओला केवल चरण से निकले गंगा मिलिस, लेकिन मोला तोर चरण रज चाहिए महाराज। एकर सती की कीकरे द्वारा और कल्याण होही, गंगा का को दोष नहीं खोजे, ठीक इसने कृपा करो रघुवीर। राम जी बरे के बात कहे जाते, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हर काम पुरुषार्थ से नहीं हो सके बहनी हो। किसान यदि खेत में धान लगो के 40 बोरा लू डरतीस नहीं तो हर साल 40 बोरा होतीस हो, लेकिन कृपा की जरूरत है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। और मोर राम कैसना है, अति कृपाल रघुनायक, जे अहिल्या के ऊपर कृपा करे बरा है, केवट के ऊपर कृपा करिस। तुलसीदास ला पूछिस काम और राम लग गंगा के जरूरत है नहा के बार किस नहीं, वो तो एक डंकम नहा की त काबर केवट ला डोंगा मांगा थे। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, अरे वो तो गरीब केवट के ऊपर में कृपा बरसाए बर के है। मानस में कई दिल ले बोले जा सकते कृपा ऊपर, लेकिन मैं हाँ माँ अहिल्या के उद्धार तक आप लज बहुत जल्दी ले जाऊं। राम जी के कृपा होते तब का होते, वो कोने रघुवीर। राम जी के अनेक नाम है, लेकिन एक शब्द है रघुवीर। रघुवीर कौन ला कथे, जे में 5 तरह के वीरता हो, ओला कथे रघुवीर। सबसे पहली दया वीरता, जेकर में दया वीरता हो, दूसरा पराक्रम वीरता हो, तीसरा धर्म वीरता हो, चौथा त्याग वीरता हो, और 5वां विद्या वीरता हो, ओला कथे रघुवीर। और राम जी ये 5 वीरता से सुसज्जित है, तेकर सेती और रघुवीर आवा पीला बत्ती जल गए में उपसंहार की ओर ले चलो। माँ अहिल्या के जीवन में काकर कृपा बरसे है आज, संत कृपा और भगवंत कृपा। 5 कृपा के चर्चा आपके बीच रखे केरी से। अब ये 5 कृपा माया अहिल्या मिलिस। पूछा वाणी के कृपा देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी आंखी कृपा। पूछीस तब सकल कथा सुनीस राम है, ये कान के कृपा है। अंग्री बता के कहिस पूछा मुनि, वो हाथ के कृपा है। और माँ अहिल्या के ऊपर में जा करके पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। जैसे माँ अहिल्या के ऊपर में भगवान के चरण रज पड़ी, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। माँ अहिल्या प्रकट हो गए, वो देह ला त्याग दीस, जेन उपल देह धारण करे से। और एक तेज पुंज
माँ अहिल्या जानो मनो हजारों साल के साधना ले उठा थे तैसे एक तेजोमयी देवी प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति करी और आज अपना अपना धन्य मानिस में एक चीज कहा, महात्मा के श्राप मुनि श्राप जो दिन था। एक जन व्यक्ति स्वामी विवेकानंद पूछिस कथे, कस महाराज भारत के में जितना किस्सा कथा सुनथो ते में झार श्राप दे वाला है महात्मा मन के, तो भारत के महात्मा मन लाऊ कहीं दिल नहीं आए। स्वामी विवेकानंद गजब बात की यार, की से बता जतका ते कहानी किस्सा सुने होवे ते महात्मा मन श्राप दे है, एक जन भी ऐसे बता दे महात्मा श्राप दी से बोला भगवान नहीं मिले, महात्मा के श्राप के कारण ही बोला भगवान मिले हैं। तो ये महात्मा के श्राप नहीं, मुनि श्राप जो दिन हा अति भल गिन्हा, परम अनुग्रहमय माना। अपन जीवन में जो भी होते अच्छा बर होते, बस जरूरत है तो हमन धैर्य बनाए के अपन सच्चा निष्ठा और भगवान के ऊपर में विश्वास नहीं खोए के, एक न एक दिन भगवान की कृपा जरूर बरस ही। यदि हमारे ऊपर गुरु संत की कृपा बरस जाए तब भूल से यदि कोई प्रयासित के समय आगे तो प्रयासित करे बर कमी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपन बुद्धि रूपी अहिल्याला मन रूपी चंद्रमा और भोगी इंद्र से बचा के रखो, बुद्धि के संबंध ला सदा आत्मा से जोड़ो ताकि हमारे जीवन के कल्याण हो जाए। यही कहा अब अंत में जब कुछ न दिखे तो भगवान के शरण में अपन जीवन ला समर्पित कर देना कि भगवान मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, मोर प्रभु बड़ा कृपालु है। यही कहा एक छोट उन गीत के साथ विदा ले। अच्छा माता रानी झूल झूल के डारा मदार फूले वो, आप सबला हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव के बहुत बहुत बधाई, हिंदू नववर्ष के बधाई के साथ मानस त्योहार के बधाई, और हमार प्रकृति हमार नवा साल के कैसे स्वागत करते अब आप जाना। झुल झुल के डारा मदार फूले वो, मदार फूले दाई वो, लाली चोरी लाली बिंदा चुनरी लाल लाल, सोला सिंगार फूले वो, ये दाई तोला सोला सिंगार फूले वो। झुल झुल के डारा मदार फूले वो, मदार फूले दाई वो, लाली चोरी लाली बिंदा चुनरी लाल लाल, सोला सिंगार फूले वो, ये दाई तोला सोला सिंगार फूले वो। मुकुट सोहे हीरा मोती के, यहाँ गर्दन झूले सोन सोन के, सिरमा मुकुट सोहे हीरा मोती के, कन्या गर्दन झूले सोन सोन के, चूंदी माँ फूल गजरा गले हार झूले वो, गले हार झूले दाई वो, लाली चूरी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल, सोला सिंगार फूले वो, ये दाई तोला सोला सिंगार फूले वो।
कसदाई तोर रूप दमके पाँव के पैजनिया चम चम चमके चंदर कसदाई तोर रूप दमके नाक मना धनिया कान में झुमका झूले वो कान में झुमके झूले दाई वो लाली चोरी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल 16 सिंगार खुले वो ये दाई तोला 16 सिंगार खुले वो झुल झुल के डारा मदार फूले वो मदार फूले दाई वो लाली चोरी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल 16 सिंगार खुले वो ये दाई तोला 16 सिंगार खुले वो महामाई तोला 16 सिंगार खुले वो दुर्गा दाई तोला 16 सिंगार खुले वो महारानी तोला 16 सिंगार खुले वो शीतला दाई तोला 16 सिंगार खुले वो पीलई माई तोला 16 सिंगार खुले वो बोलो दुर्गा मैया की जय भक्त वत्सल भगवान की जय।